एक बार एक व्यास जी कथा सुना रहे थे। सो ये ग्वालिन जानते हो? ग्वालिन जानते हो? दूध पहले बेचती थी, गांव गांव जाकर दूध और छाछ बेचा करती थी, दूध दही मक्खन। उसको क्या बोलते थे? उसको ग्वालिन बोला करते थे। तो एक महाराज जैसे सत्संग चल रहा था, श्री राधे। सो ग्वालिन गांव में नगर में दूध बेचे, छाछ बेचने, मक्खन बेचने अपना जाया करती थी। पहले के जमाने में था। आजकल तो महाराज गाय दूधे दूधे पानी में लगा ही देंगे। सो महाराज ग्वालिन बेचने गई एक व्यास की कथा सुना रहे थे। सो बोले यदि भवसागर से पार जाना है तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। उसी समय ग्वालिन बिचारी दूध बेच करके आई, जल्दी बिच गया। तो कथा सुन रही थी। सो सुनते सुनते ग्वालिन के मन में हुआ कि गुरुजी सही कह रहे हैं, भगवान के नाम का सहारा ले लेंगे तो कोई भवसागर होगा, बहुत बड़ा समुद्र होगा, उससे पार जाते हैं। लेकिन मैं भगवान का नाम का आश्रय लेकर के रोज आती हूँ यमुना पार करने के लिए, हमको 2 पैसे रोज देने पड़ते हैं, पर प्रभु के नाम का यदि सहारा ले लेंगे तो शायद इतना देना पड़े। देखो ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ संकल्प जिसमें कोई विकल्प ही ना हो। ग्वालिन ने सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद प्रणाम करके चल दी और जाकर के यमुना के किनारे गई। भगवान को याद करने लगी, हे राधा रानी, नेत्र बंद करके हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हैं। और भगवान के नाम का उच्चारण करके वो जल में चलने लगी। जल में डूबी नहीं। जब डूबी नहीं तो पार जाने लगी, पार हो गई, क्योंकि उसमें इतना विश्वास था। आज मैंने कहा ना, संकल्प है अपना यदि दृढ़ संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है तो निश्चित है भवसागर से पार हो जाता है इंसान। जहां लेकिन मगर परंतु किंतु शब्द है, जहां विकल्प आ गया वहां समझ लो गड़बड़ है। ग्वालिन यमुना पार कर गई। पार करके महाराज रोज आना जाना करने लगी भगवान के नाम का सहारा लेकर के। एक दिन मन में विचार आया कि जिस गुरु के उपदेश से हमारे 2 पैसे रोज लगते थे नाव में, वो बच गए। एक दिन उन गुरु जी को भोजन कराएं। सो ग्वालिन ने जाकर के गुरु जी का पता पूछा और गुरु जी के पास गई। गुरु जी धन्य हैं, आप जैसे गुरु के दर्शन पा करके हम धन्य हैं। आपके वाणी से हम कृतार्थ हो गए और हमारे जो 2 पैसे रोज लगते थे सब बच गए। गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर में भोजन करें। गुरु ने कहा कि बिल्कुल, कल ही चलेंगे। अब नेकी काम पूछ पूछ कर महात्माओं का भोजन हो और महात्मा बेचारे मना कर, बिल्कुल नहीं, कराओ तो सही, जैसा बनाओगे सो महाराज वैसे महात्मा। उनका क्या है, खाना और गाना। सो मेरे भाई बहन, ग्वालिन संत को इनवाइट किया कि प्रभु आप चलिए भोजन करिए। संत ने कहा देवी कल चलेंगे। ग्वालिन आ गई प्रातः काल गुरुदेव को लेने के लिए। गुरुदेव चलिए ना। गुरुदेव बोले ठीक है चलता हूँ। मरिया तैयार हुए, चंदन वंदन लगाए, अपना पोथी बोथी तैयार किए और चल दिए ग्वालिन के साथ। लेकिन जिधर से नाव रहती थी वहां न जाकर के उल्टी रास्ता जा रही है ग्वालिन। गुरुजी ने सोचा कोई बात नहीं, किसी नाव की व्यवस्था की होगी, छोटी मोटी कोई नाव होगी, उसको बुलाई होगी, हमको बुला रही है, स्पेशल व्यवस्था की होगी। अब जैसे ही गुरुजी और ग्वालिन चले, सो महाराज नदी में जाकर के ग्वालिन ने यमुना से प्रार्थना की, राधा रानी हम चरण रखते हैं। सो ग्वालिन जाकर के जल में खड़ी होगी भगवान के नाम का आश्रय लेकर के।
अब गुरुजी सोचे, हे भगवान, ये किसी कुछ रखा होगा, लक्कड़ वक्कड़ उसमें खड़ी होगी। और गुरुजी को कहती है, गुरुजी आइए ना। गुरुजी बोले, जमुना में मारने लाइए तो हमको। अब गुरुजी बेचारे बार बार सोचे, हे भगवान, गुरुजी थोड़ी दूर जाए फिर बाहर निकले वो, लेकिन ग्वालिन हाथ ही ना छोड़े। ग्वालिन बोले, गुरुजी आइए ना, गुरुजी आइए ना। गुरुजी बोले, हैं इसमें? बोले, हाँ गुरुजी आइए ना। गुरुजी बोले, हैं? गुरुजी जैसे थोड़ी सी अंदर गए सो गुरुजी पूरे भीग गए। बोले, हे भगवान, आज ये मार देगी, आज ये। गुरुजी ने अनेक प्रकार के उसको व्यंग मारा। अरे तू सुन, जानती नहीं है मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुझे श्राप दे सकता हूं। अरे मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी है, तुझे जेल में बंद कर देगा, तुझे कष्ट देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। अनेक प्रकार से ग्वालिन को संत ने ग्वालिन को कहा, लेकिन ग्वालिन एक भी ना मानी। गुरुदेव ने सोचा, हे भगवान, अब क्या करूं, ये तो आज हम जिंदा बच के सो निमंत्रण स्वीकार करेंगे। आज तो बच के आना मुश्किल है मेरे जीवन को, आज तो खत्म, आज यहीं। अभी हमको ऐसे लटकाए ले जाएगी, मैं कहां जाऊंगा। गुरुजी पूरा भीग गए। जब गुरुजी के मन में अभिमान निकल गया, अपने बच्चे का डर दिया, अपने शराब का डर दिया, अपनी बद्दुआ का डर दिया, लेकिन ग्वालिन ने हाथ नहीं छोड़ा। और जब गुरुजी ने देखा ये छोड़ने वाली नहीं है, गुरुजी ने प्रभु का सहारा लिया। प्रभु, अब आप जानना, मैं नहीं जानता, मैं दोनों हाथ उठा करके आपकी शरण में हूँ। आज इस ग्वालिन से मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। महाराज गुरुदेव ने जैसे भगवान का स्मरण किया, सो महाराज उसी भवसागर में उसके साथ साथ चलने लगे। गुरुजी भी चले गए, नहीं डूबे। क्यों? क्योंकि जब गुरुजी के मन में दुनियादारी का प्रपंच दूर हो गया, परमात्मा में लग गए, तो प्रभु के नाम का सहारा लेकर के चले गए। अब ग्वालिन ने भोजन कराया, भोजन करा के सुंदर सी दक्षिणा दी। अब गुरुजी सोचे, हे भगवान, इस बार तुम्हें पार हो गया, अगली बार क्या होगा। इस बार तुम्हें डूब ही जाऊंगा। ग्वालिन के चक्कर में तो बच गया, उठा लाई किसी प्रकार, इस बार कैसे जाएंगे। ग्वालिन कहती है, गुरुदेव आप धन्य हैं, हमारे गुरुदेव की कृपा से आज मैं यमुना में आना जाना होता है। महाराज, हमारे 2 पैसे बचने लगे। बोले, देवी तेरे गुरु कौन है, मुझे बता दे। बोले, महाराज वो गुरु आप ही हैं। उस दिन आप सत्संग में कह रहे थे ना कि भव सागर पार जाना है तो भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। सो मैंने भगवान के नाम का सहारा लेकर के रोज यमुना पार करती हूँ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरुजी ने कहा कि धन्य है तू, मेरे एक वाक्य पे इतना विश्वास हुआ और तू यमुना पार कर गई। गुरुदेव ने उसको कहा, देवी तू धन्य है। तो कहने का भाव क्या है कि जब हमारे जीवन में जब तक अभिमान होगा तब तक प्रभु नहीं प्राप्त होंगे। हमको ग्वालिन बनना पड़ेगा, ग्वालिन बन करके ही भगवान मिलेंगे।